नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में जमीन सर्वे की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाई गई। जुलाई 2026 तक होगा भूमि सर्वेक्षण का कार्य। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों से मुख्य सचिव ने की बातचीत। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू से कोई गठबंधन नहीं होगा। और तेज पछुआ हवा के कारण राज्य के अधिकतर भागों में ठंड में बढ़ोतरी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कल से और गिरेगा पारा। अब समाचार विस्तार से। राज्य में जमीन सर्वे की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य करने के लिए जुलाई 2026 तक समय सीमा निर्धारित की गई है। 1 साल की प्रक्रिया थी, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिले किया है, क्योंकि जैसे ही वो अगस्त महीने में शुरू हुआ था, हम लोगों ने जब नोटिफिकेशन और सारा जगह शुरू किया, बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था लोगों में, जिसमें कार्यालयों पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लगी थी, इतनी भीड़ होने लगी थी। उसको देखते हुए हम लोगों ने इसीलिए अमेंडमेंट करके जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला टाइम है उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। तो इसलिए केवल ये लोगों की सुविधा का है। जुलाई 26 को हम लोग डेडलाइन मान के चलेंगे। श्री कुमार ने कहा कि भूमि सर्वे का काम बिना किसी विवाद के पूरा कराने के लिए समय सीमा का विस्तार किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि काम में भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन ऐसा काम हो कि जिसमें विवाद जो है वो निष्पादन हो, न कि उसकी वजह से विवाद और बढ़ जाए। बीपीएससी मामले में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने आज मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को रखा। मुलाकात के दौरान गतिरोध दूर करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका है। प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया। इधर विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्य सचिव और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन 13वें दिन जारी है। कल गांधी मैदान में छात्र संसद के बाद मार्च निकालने के दौरान पुलिस से झड़प और लाठीचार्ज के विरोध में आज विभिन्न संगठनों ने राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चक्का जाम के दौरान प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रेल और सड़क यातायात को रोकने का प्रयास किया गया। बंद को वाम दलों और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया। पटना के गांधी मैदान में बिना इजाजत के छात्र संसद आयोजित करने और हंगामा करने के मामले में जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में प्रशांत किशोर ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन पर अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप गलत है। श्री किशोर ने कहा कि जब तक वो धरना स्थल पर मौजूद थे तब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे साथ साथ इन बच्चों पर भी एफआईआर हुआ, तो जितनी मुस्तैदी से मैं अपना केस लड़ूंगा उतनी मुस्तैदी से इनका केस भी जनसुराज और प्रशांत किशोर लड़ेंगे। इन बच्चों को लाठी पड़ी है। कोई कह रहा है कि भैया ये प्रशांत किशोर भाग गए। प्रशांत किशोर नहीं भागे हैं। जितने देर तक मैं वहाँ खड़ा था, प्रशासन का मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को एक लाठी भी मार दे। इधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर मुख्य सचिव से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जाति नहीं होगी। उन्होंने चेयरमैन से बातचीत की, बीपीएससी चेयरमैन से तुरंत। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, डीएम एसपी को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर लाठी चलाया है और यूपीएससी के बच्चों पर केस किस आधार पर ये करने की बात किया है। ये गलत है। उन्होंने कहा कि आप डिटेल लेकर के आइए। उन्होंने कहा कि सर एक डेलीगेट है। मैंने कहा ये कौन फ्रॉड डेलीगेट? फिर फ्रॉड किशोर कोई आ रहा है क्या, जिसने पदाधिकारी पैसे लेकर के भेज दिया और गुंडाई किया मेरे बच्चों के साथ रात के 3 बजे।
केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गतिरोध दूर करने के लिए प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों को वार्ता के लिए बुलाए जाने पर सरकार की पहल का स्वागत किया है। श्री पासवान ने कहा कि सरकार को युवाओं से संबंधित इस मुद्दे का जल्द समाधान निकालना चाहिए। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आंदोलन कर रहे परीक्षार्थियों का समर्थन करते हुए कहा है कि आयोग को फिर से प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा लेनी चाहिए। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी, लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हो। ये आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि केवल एक केंद्र पर गड़बड़ी पकड़ी गई है, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है। एक सेंटर के चलते 911 सेंटर के 3 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाए, ये कहाँ का उचित है। इसमें अगर कोई आगे बढ़कर के बात करता है तो हम समझते हैं राजनीति करता है। अगर परीक्षा का अवसर नहीं दिया जाता तो एक बात हुई थी, परीक्षा का अवसर है, डेट अनाउंस हो गया, परीक्षा में शामिल हों, पास करें, जाएं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि परीक्षा को लेकर तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं। कमीशन अपना उचित निर्णय लेगा। एक सीमा होती है किस तरह से आप प्रोटेस्ट करें, तो उसको तो सीनियर एसपी पटना और डीएम पटना उसको देख रहे हैं। और जहां तक पुनः एग्जाम का प्रश्न है, बीपीएससी समय उसमें उचित निर्णय लेगा। जो भी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो कहा है उनका अधिकार है, वो कहेंगे, लेकिन इसमें कमीशन इसको गहराई से जांच करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा समय आपको बता दिया जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का अंतिम संस्कार आज हाजीपुर स्थित कोनहारा घाट पर किया गया। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पटना स्थित उनके आवास पर रखा गया। पार्थिव शरीर को पटना के महावीर मंदिर में भी रखा गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शव यात्रा कोनहारा घाट के लिए रवाना हुई। गौरतलब है कि कल दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। वे 74 वर्ष के थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज रात 9:58 पर श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह कक्षा में अंतरिक्ष यान की डॉकिंग, अनडॉकिंग यानी जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया को दर्शाएंगे। प्रक्षेपण यान PSLV-C60 दोनों उपग्रह SDX-1 और SDX-2 को 476 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा और स्पेस डॉकिंग की प्रायोगिक प्रक्रिया पूरी करेगा। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य में सरकार क्रियाशील नहीं है। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जदयू को बीजेपी चला रही है। नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका स्वागत किया। इससे पूर्व पटना हवाई अड्डे पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और अन्य गणमान्य लोगों ने नवनियुक्त राज्यपाल का स्वागत किया। श्री खान ने संवाददाताओं से कहा कि बिहार की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत अतुलनीय है। इसे बनाए रखने और इसके उत्थान के लिए वे काम करेंगे। मैं जानता हूं कि ये बिहार का क्या गौरवशाली इतिहास है और भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में बिहार का क्या योगदान है, तो उसके नाते इस दायित्व का महत्व मेरे ऊपर उसका जो असर है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं यहाँ की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके अनुरूप यहाँ पर अपने दायित्व का निर्वाह कर सकूं।
इधर राजभवन में अपने सम्मान में आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि बिहार के लोग परिश्रमी और मेधावी हैं। श्री आर्लेकर केरल के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बिहार का भविष्य बहुत अच्छा है। मैंने जो थोड़ा सा अध्ययन किया उसका, लेकिन थोड़ी सी इसकी पेस गति बढ़ाने की आवश्यकता है। बाकी के राज्यों के साथ हमको आने की जरूरत है। इसलिए इस सभी में हम सबका योगदान क्या रहेगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के आम बजट के मद्देनजर आज नई दिल्ली में 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वित्त, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन, आर्थिक कार्य सहित कई विभागों के सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किए जाने की आशा है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। बिहार और पंजाब पुलिस के संयुक्त दल ने पंजाब के कपूरथला से बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक गैर सरकारी संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया है। पीड़ितों को बंधक बनाने वाले 2 ठेकेदार अभी फरार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नाबालिगों में से एक के परिजन ने सीतामढ़ी जिले के पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन बचाए गए लोगों में से 8 नेपाल के और 22 बिहार के सीतामढ़ी जिले के बताए गए हैं। पुलिस टीम का नेतृत्व करने वाले डीएसपी दीपकरण ने आकाशवाणी को बताया, बिहार के सीतामढ़ी जिला में 2 एफआईआर दर्ज हैं जो कि बाल मजदूरी के संबंध में हैं, जिसके संबंध में कल बिहार पुलिस ने सदर कपूरथला पुलिस की फोर्स के साथ कुछ रेड किए, जिसमें 11 बच्चों को बरामद किया गया। उन बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड के पेश करने के बाद उनको अपने घर पहुंचने में मदद की जाएगी। जो ठेकेदार को यहाँ पे लाने के लिए जिम्मेदार थे, उनकी तलाश अभी जारी है। तेज पछुआ हवा के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी भागों के अधिकतर स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। गोपालगंज में आयोजित खेलो इंडिया जूनियर सब जूनियर राष्ट्रीय बालिका खो खो लीग प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। महाराष्ट्र ने दोनों वर्गों का खिताब जीत लिया। रेलवे ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 358वें प्रकाश पर्व में शामिल होने वाली संगत की सुविधा के लिए आज से 12 जनवरी तक 20 जोड़ी ट्रेनों का पटना साहिब स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया है। जहानाबाद जिला समाहरणालय स्थित सभागार में आज उप विकास आयुक्त धनंजय कुमार की अध्यक्षता में उद्योग जगत और बैंकर्स की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में जमीन सर्वे की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाई गई। जुलाई 2026 तक होगा भूमि सर्वेक्षण का कार्य। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों से मुख्य सचिव ने की बातचीत। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू से कोई गठबंधन नहीं होगा। और तेज पछुआ हवा के कारण राज्य के अधिकतर भागों में ठंड में बढ़ोतरी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कल से और गिरेगा पारा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।